साथियों, आप सभी का आज के इस कोचिंग चाणक्य कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सभी का स्वागत है। तो बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि हम क्या टॉपिक्स तैयार करके जाएं कि हमें वहाँ दिक्कत ना आए। तो मैं आज आपको ये कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। आप इनमें से अपने 3-4 जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उनको तैयार कीजिए और वहाँ आपको चॉइस दी जाती हैं तो उनमें से आप इनमें से चूज कीजिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो हम फर्स्ट जो टॉपिक है वो रिलेशन फंक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर इजीली दे सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें भी आप थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल तक के बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ें, को अच्छे से समझें। थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों ज्वाइंट है, इकट्ठे ही हैं, 11th-12th से हैं, तो दोनों को पढ़ना है। फंक्शन का भी इसमें यूज होता है। फोर्थ आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का, लिमिट से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड, और इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का लिमिट से कैसे प्रूव करते हैं और ग्राफिकली कैसे प्रूव करते हैं। इसके अंदर जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है, लाग्रांज थ्योरम होती हैं, उनका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो आप इसमें कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अच्छा टॉपिक है। सिंपल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को अच्छे से कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा इसको आप कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। 11 से टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको करें। इसमें भी आप छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बेसिक। नेक्स्ट हमारा कॉनिक सेक्शन है कि कॉनिक सेक्शन तो कैसे हमारे बनते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनको डायग्राम से बताएंगे कि किस तरह से जब एक प्लेन जो है वो डबल नेप्ड कोन को कट करता है तो ये हमारे कॉनिक सेक्शंस जो ये फॉर्म होते हैं कौन से, तो इनके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, इसमें एरिया अंडर द कर्व ये आप कर सकते हैं। और लास्ट लाइंस एंड प्लेन्स, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो इन टॉपिक को आप कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन, स्लोप, जो टेंजेंट्स हैं, नॉर्मल है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन के बारे में इनमें आप कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा अपना एक दो टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता हो, जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हो सकता है, तो वो रिलेशन होता है। रिलेशन किस तरह की होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, रिलेशन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तो इनके बारे में आप पढ़ें। फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन की डेफिनेशन आप बताएंगे। फंक्शन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में आप बताओ। बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बुक्स में दिए हुए हैं, उन ग्राफ को आप अच्छे से डीपली स्टडी करें। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इन सब की डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, इनकी कोडोमेन, ये आप अच्छे से पढ़ें इनके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसके अंदर रिलेट हो सकते हैं, तो उनकी भी आप जैसे
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको आते हों, तो साइन का जैसे हमने ग्राफ बनाया, उसकी डोमेन बताएंगे कि ये हर एक रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है। फिर इसकी हम रेंज बताएंगे कि साइन सारे रियल नंबर्स पे जो हम पुट करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं तो वो -1 to 1 ही जाती हैं, तो इसकी रेंज जो है -1 to 1 ही होती है। तो इस तरह से आप इनको डीपली स्टडी करें, इनकी सबके ग्राफ अच्छे से देखें, समझें, इनको पढ़ें, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब स्क्वायर रूट हम नेगेटिव नंबर्स का निकालने लगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उससे पहले हमने नहीं पढ़े थे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो यूलर ने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया, इसके रूट ऑफ -1 को उसने आयोटा नाम दिया और वहाँ से a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में समझाएंगे कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आर्गेंट प्लेन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। फिर वहाँ हम ग्राफिकली उसको समझेंगे कि ओरिजिन से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम उसका मॉडुलस कहते हैं, और वहाँ से फिर हम आर्गूमेंट की बात करेंगे और उसके प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू बताएंगे, -2 पाई, -पाई टू पाई क्लोज इंटरवल वो उसका आर्गूमेंट होता है। चारों क्वाड्रेंट में उसके आर्गूमेंट की क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो हम उसमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ग्राफ में अगर डिनोट करने को कहा जाता है तो हमें आर्गूमेंट की वैल्यू को वहाँ बताना है कि उसके आर्गूमेंट की क्या वैल्यू होती है। आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिवीज़न पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो वो हमें पता हो। आर्गूमेंट की वैल्यू 0 पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका आर्गूमेंट डिफाइंड नहीं है। इस तरह से जो इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम अच्छे से समझेंगे। फिर इसमें सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर इससे रिलेटेड कॉची रीमान इक्वेशन होती हैं एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, वो हमें पता हो। कॉची थ्योरम है एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, उसको हम एक्सप्लेन कर सके, लिख सके, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंगुलैरिटी के बारे में हमें पता हो कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटीज़ क्या होती हैं। पोल्स के बारे में हम पढ़ें तो अच्छे से समझें पोल्स क्या होते हैं। डिमोरिज थ्योरम जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको आप पढ़ें अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं और आपके पास भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और इंटरव्यूअर के पास भी पूछने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह से आप, आज मैंने ये 2 टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं, रिलेशन फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इनको आप अच्छे से डीपली स्टडी कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए और सक्सेस पाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।